गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 23 जनवरी और जानेंगे 23 जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो फर्स्ट वन इज़ स्मार्ट रिंग। क्या है स्मार्ट रिंग एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है मंडली ग्रो। क्या है मीनिंग? मंडली ग्रो। अ स्मॉल नंबर मतलब कि कम संख्या, कम संख्या या फिर एक छोटी संख्या, ठीक है। एंड सिनोनिम्स डिस्कस करें तो देखिए कपल, फ्यू, हैंडफुल, स्प्रिंकल। एंटोनिम्स हॉर्ड, लीजन, लॉट्स, मल्टीट्यूड। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। देखिए याद करने का सबसे इजी फॉर्मेट ये है, या तो आप डेली यूज़ करिए, ठीक है, डेली यूज़ तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और जो है मतलब कि वे नहीं है। देख हाउ टू लर्न, यू हैव टू यूज़ इन डेली रूटीन, ठीक है, डेली रूटीन में आपने यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सो आप अपने आप को पढ़ाइए, ठीक है, मेरे साथ साथ चलिए। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल है, ही स्पोक अ स्मार्टरिंग वर्ड, ही स्पोक अ स्मार्टरिंग ऑफ वर्ड्स शी डिडंट अंडरस्टैंड। इफ समवन स्पीक स्मार्टरिंग वर्ड्स नो वन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, उसने कुछ ऐसे शब्द बोले जो उसे समझ में नहीं आए, ठीक है। क्या है? ही स्पोक अ स्मार्टरिंग वर्ड्स शी डिडंट अंडरस्टैंड। क्लियर है? नेक्स्ट है क्या है, देखिए इंसेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है क्रोध से क्रुद्ध करना। क्या करना? क्रोध से क्रुद्ध करना। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली उनको गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत गुस्सा। सो मेक वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा करना, ठीक है। एंड सिनोनिम्स है इसके एनर्ज, इन्फ्यूरिएट, एंगर, मैडन। एंटोनिम्स प्लेसेंट एंड प्लीज, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल क्या है। सो देखिए एग्जाम्पल है न्यूज़ ऑफ द सैलरी रिडक्शन इज श्योर टू इंसेंस द वर्कर्स। सो वेतन कटौती की खबर से कर्मचारियों का आक्रोश निश्चित है, ठीक है। न्यूज़ ऑफ द सैलरी रिडक्शन इज श्योर टू इंसेंस द वर्कर्स। वेतन कटौती की खबर से कर्मचारियों का आक्रोश निश्चित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, और जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले उन सभी को कहना चाहता हूँ कि जो न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वाले स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इन सभी क्लासेस से जुड़ सकें। और जिसने 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा प्लीज़ वॉच, डेली वॉच करिए, डेली बेसिस पे करिए, ठीक है। साथ ही अपने मतलब कि नोट्स बनाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिवाइज मोर करिए, ठीक है, कम पढ़िए, लेस रीड एंड रिवाइज मोर। एंड नेक्स्ट है हेवन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है शरण स्थल। क्या है मीनिंग? शरण स्थल, कोई ऐसी मतलब कि सेफ जगह। अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज, सुरक्षा या शरण की जगह, ठीक है। सिनोनिम्स हैं इसके रिफ्यूज, रिट्रीट, शेल्टर, सेंचुरी, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल है इन द ब्लिजार्ड मेनी हाईवे ट्रेवलर्स सर्च फॉर अ हेवन फ्रॉम द फ्रीजिंग वाइंड। सो बर्फीले तूफानों में कई राजमार्ग यात्रियों ने ठंडी हवा से आश्रय की तलाश की। क्या करा? बर्फीले तूफानों में कई राजमार्ग यात्री, जो भी हाईवे मतलब ट्रेवलर्स हैं, उन सभी ने ठंडी हवा से आश्रय की तलाश की। आश्रय मतलब कि ऐसा स्थान वो फाइंड आउट करना चाहते थे जहाँ पे उस ठंडी हवा से वो सेफ हो सकें, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें सो लार्जेस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? दानशीलता। क्या है मीनिंग? दानशीलता, जो कि डोनेट करते हैं। जनरॉसिटी इन बोस्टविंग बेस्टोविंग मनी और गिफ्ट्स अपन अदर्स। सो दूसरों पर धन या उपहार देने में उदारता, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो जनरॉसिटी, लिबरलिटी एंड म्यूनिफिसेंस। एंटोनिम्स हैं मीननेस, माइजरलीनेस, ठीक है। देखें एग्जाम्पल क्या है। सो देखिए एग्जाम्पल है व्हेन आई वॉज इन नीड आई बेनिफिटेड फ्रॉम द लार्जेसी ऑफ एन एनोनिमस डोनर।
ठीक है, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे एक अनामदाता की उदारता से लाभ हुआ। क्या हुआ? जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे एक अनामदाता की उदारता से लाभ हुआ, मतलब कि बेनिफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पैगन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या? नास्तिक। हु इज नास्तिक? मीन्स जिसका किसी भी धर्म के मतलब कि किसी भी रिलीजियस में उसका फेथ ना हो या होप ना हो, ठीक है, या फिर वो ट्रस्ट ना करता हो। सो एन इंडिविजुअल वू डजंट फॉलो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मैन रिलीजियस, या किसी को फॉलो नहीं करता हो। एक व्यक्ति जो दुनिया के मुख्य धर्मों में से एक का पालन नहीं करता, मतलब किसी का भी नहीं करता, नास्तिक। सिनोनिम्स हैं इसके हेदन, एग्नोस्टिक, हेरेटिक, अपोज स्टेट। एंटोनिम्स रिलीजन्स, डेवोट, ठीक है, और जो मोनोथिस्टिक, बिलीवर। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है, बिकॉज टॉड इज अ पैगन, ही रिफ्यूजेस टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मेजर रिलीजन्स। सो क्योंकि टॉड एक मूर्ति पूजक है, वे किसी भी प्रमुख धर्म को मानने से इनकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है उन्माद। क्या है मीनिंग? उन्माद, अ स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर, एक राज्य अनियंत्रित उत्तेजना या जंगली व्यवहार की अवधि। सिनोनिम्स है हिस्टेरिया, मैनिया, डेलीरियम, ठीक है, एजिटेशन। एंटोनिम्स प्लेसिडिटी, क्वाइट्यूड, रिपोज, रेस्टफुलनेस। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल है, द चाइल्ड हैड सच अ बैड टेम्पर दैट ही वुड ऑफन गो इनटू अ फ्रेंजी व्हेन ही डिडंट गेट हिज वे। तो बच्चे का मिजाज इतना बिगड़ गया था कि रास्ता ना मिलने पर वे अक्सर उन्मादी हो जाता था, मतलब कि अनकंट्रोल्ड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है सैगेसिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या? बुद्धिमत्ता। क्या मीनिंग? बुद्धिमत्ता, वो इज इंटेलिजेंट। सो एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड डिसीजन, अच्छे निर्णय और निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, ये जो मतलब कि क्वालिटी जो है सबके पास होनी चाहिए, एवरीवन शुड हैव। एंड सिनोनिम्स हैं डिसर्नमेंट, इनसाइट, सेपियंस, एक्यूमेन। एंटोनिम्स फॉली, इम्बेसिलिटी, वाइटलेसनेस, इरेशनलिटी। एग्जाम्पल डिस्कस करें सो इवन दो his friends choose to go out and get into trouble, the young man had the sagacity to stay home and study। भले ही उसके दोस्तों ने बाहर जाना और मुसीबत में पढ़ना चुना, लेकिन युवक में घर पर रहने और पढ़ाई करने की समझदारी थी। ठीक है, ये सबके अंदर आदत होनी चाहिए, देखिए पढ़ाई करने की, और जो समझदारी भी मतलब कि डेवलपमेंट भी विकसित करनी चाहिए, समझदारी के विकास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नर्ज, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या? प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना। ठीक है, कॉस और जेंटली इनकरेज समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए मनाना या धीरे से प्रोत्साहित करना किसी को भी। सिनोनिम्स है प्रॉम्प्ट, इनकरेज, कॉक्स, स्टिमुलेट। एंटोनिम्स डिस्करेज, डिसवेड। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल इज आफ्टर हर लेट नाइट आउट पार्टिंग बोथ पेरेंट्स नर्ज देयर डॉटर टू वेक हर अप ड्यूरिंग द चर्च सर्विस। सो उसकी देर रात पार्टी करने के बाद दोनों माता पिता अपनी बेटी को चर्च की सेवा के दौरान उसे जगाने के लिए कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है, क्या है मीनिंग? बचाव। अच्छा ये रहा, क्या है मीनिंग? बचाव। हैज का मीनिंग है बचाव। ठीक है भाई, क्लियर है। लिमिट और क्वालिफाई समथिंग बाय कंडीशंस और एक्सेप्शंस, शर्तों या अपवादों द्वारा सीमा, योग्यता, कुछ। सिनोनिम से कन्फाइन, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट, हिंडर। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल, शी वॉज हैज इन बाय हर इम्परफेक्ट एजुकेशन, वे अपनी अपूर्ण जो कि इम्परफेक्ट एजुकेशन है उसके कारण फंस गई।
क्या हुआ, शी वॉज हैज इन बाय हर इम्परफेक्ट एजुकेशन, वे अपनी अपूर्ण शिक्षा के कारण फंस गई। आई होप आप सभी को आज की जो वोकैब था वो इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।